Welcome to the class of Stock Market Operations. Our topic for today is SEBI guidelines in respect of depositories. This is an extension of the previous lecture on depository system. So SEBI की जो guidelines हैं for the depositories ये इन 8 parts में divided हैं जो कि हम एक एक करके discuss करेंगे जिसमें जो first section है that relates to the certificate of registration. हर डिपॉजिटरी को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है. किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन से फॉर्म में अप्लाई करना है, इस बारे में हम ए पार्ट में बात करेंगे. बी पार्ट में हम सेबी की गाइडलाइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि हमें ये बताएंगी कि कौन से इंस्टीट्यूशंस डिपॉजिटरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं. देन सी पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में कि उसके लिए जो सेबी है वो क्या सब कंडीशंस चेक करने के बाद डिपॉजिटरी को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है. उसके बाद हम पेमेंट ऑफ एनुअल फीस की बात करेंगे. एंड देन ई पार्ट में वी विल टॉक अबाउट द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. आप देखेंगे यहाँ पर कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक अलग सर्टिफिकेट है एंड द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इज अनदर सर्टिफिकेट जो कि डिपॉजिटरी को लेना होता है. देन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के लिए क्या कंडीशंस हैं, कौन से फॉर्म में सेबी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट देता है, दिस इज अनदर पार्ट. ऑब्लिगेशंस फॉर डिपॉजिटरीज, डिपॉजिटरीज के कर्तव्य क्या हैं. एंड लास्ट इज इंस्पेक्शन कि सेबी के पास पावर है कि सेबी डिपॉजिटरीज की इंस्पेक्शन कर सकती है, किस तरीके से कर सकती है, क्या उसके पावर्स हैं इंस्पेक्शन से रिलेटेड. इन सब चीज़ों के बारे में हम एच पार्ट में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद ऑल दीज सेक्शंस वन बाय वन. Now the first part, that is application for certificate of registration में सेबी की गाइडलाइंस क्या कहती हैं that जो भी स्पॉन्सर कंपनीज डिपॉजिटरीज को स्टार्ट करना चाहती हैं वो स्पॉन्सर कंपनीज, जैसे फॉर एग्जांपल हमने NSTL में बात करी थी कि कुछ बैंक्स और NSE ने NSTL को स्टार्ट किया था. सो ऐसे जो भी इंस्टीट्यूशंस डिपॉजिटरी को स्पॉन्सर करना चाहते हैं वो स्पॉन्सर्स एप्लीकेशन इन फॉर्म ए सेबी के पास फिल करके डिपॉजिट करवाएंगे अलॉन्ग विद अ फीस ऑफ ₹50,000 और साथ ही साथ अपने बाय लॉज की एक कॉपी भी सेबी के पास डिपॉजिट करवाएंगे. सो दो चीज़ें क्या हैं, फॉर्म ए है एप्लीकेशन के लिए, स्पॉन्सर्स फॉर्म ए को फिल करके अलॉन्ग विद द फीस ऑफ 50,000 सेबी के पास डिपॉजिट करवाएंगे और साथ में अपने बाई लॉज की कॉपी लगाएंगे. नाउ व्हाट आर द बाई लॉज. हर डिपॉजिटरी के कुछ बाई लॉज होते हैं जिसमें उस डिपॉजिटरी को किस तरीके से रन किया जाएगा उसके रूल्स, उसके नियम होते हैं इन द बाई लॉज. तो जो भी ड्राफ्ट बाई लॉज हैं वो स्पॉन्सर्स बनाएंगे और उसको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके 50,000 रुपीज़ की फीस पे करते हुए सेबी के पास डिपॉजिट कर देंगे. सो अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट हुई तो सेबी के पास ये पावर है कि उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है और रिजेक्शन से पहले जो स्पॉन्सर है उसको ऑब्जेक्शंस को रिमूव करने का वक्त दिया जाता है. सो जो भी ऑब्जेक्शंस सेबी ने लगाई हैं उन ऑब्जेक्शंस को स्पॉन्सर को रिमूव करना होगा विद इन 30 डेज. 30 दिन का समय दिया जाता है. 30 दिन के अंदर अंदर जो भी पेंडेंसीज हैं या फिर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो किसी भी तरीके से पेंडिंग है उन पेंडेंसीज को दूर किया जाएगा विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 30 डेज. सो लेट्स हैव अ लुक हियर. स्पॉन्सर को एप्लीकेशन देनी है इन फॉर्म ए अलॉन्ग विद द फीस ऑफ ₹50,000 टू द सेबी और साथ में इसके अटैच होगा ड्राफ्ट बाई लॉज जिसे आप उपनियम भी कहते हैं. द बोर्ड दैट इज सेबी के पास पावर है कि वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है इफ़ द एप्लीकेशन इज़ नॉट कंप्लीट और जो भी ऑब्जेक्शंस हैं
उसको रिमूव करने के लिए स्पॉन्सर्स को 30 दिन का समय दिया जाता है। Now the B part of the guidelines talk about the institutions who can be a depository, कि कौन कौन से institutions depository को float कर सकते हैं, who can be a depository. So the first institution जो कि qualified है डिपॉजिटरी के लिए एप्लीकेशन देने के लिए इज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, कोई भी फॉरेन बैंक जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, या फिर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, या फिर कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ये सब इंस्टीट्यूशंस डिपॉजिटरी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। So these are the 5 institutions. First of all, the public financial institution, a bank, an Indian bank, a foreign bank which is operating in India, recognized stock exchange, and a body corporate which is engaged in financial services. Now these are the conditions based on which the Securities Exchange Board of India grants the certificate of registration. तो अब तक हमने क्या देखा कि जो स्पॉन्सर हैं उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है सेबी को इन फॉर्म ए। अब जो सेबी है वो कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें चेक करता है कि क्या ये सब शर्तें पूरी कर रहा है डिपॉजिटरी या नहीं कर रहा। सो इन केस ये सारी शर्तें पूरी हो जाती हैं तो सेबी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देता है इन फॉर्म बी। फॉर्म बी में सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है डिपॉजिटरी को। सो क्या कंडीशंस हैं, क्या शर्तें हैं जिन्हें चेक किया जाता है सेबी द्वारा, वो ये सब हैं। द फर्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन फीस। तो जैसे ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, स्पॉन्सर्स को रजिस्ट्रेशन के लिए फीस देनी होती है। आपने देखा कि एप्लीकेशन के टाइम पे स्पॉन्सर्स ने 50,000 रुपीज़ की फीस डिपॉजिट करी थी सेबी के पास। तो एक बार जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है उसके बाद स्पॉन्सर्स को रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट करवानी पड़ती है, दैट इज 25 lakhs। 25 lakhs की रजिस्ट्रेशन फीस डिमांड ड्राफ्ट के रूप में देनी पड़ती है विद इन 15 days ऑफ इंटीमेशन। जैसे ही एप्लीकेशन को एक्सेप्ट होने की सूचना प्राप्त होती है उससे 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन फीस 25 लाख रुपए जमा करवानी होगी सेबी के पास। सेकेंड इज कंप्लायंस। उसके बाद जो सेबी है वो ये देखता है कि जो डिपॉजिटरी है वो क्या डिपॉजिटरीज एक्ट को फॉलो कर रही है, बाय लॉज को फॉलो कर रही है, एंड सेबी की रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है या नहीं। सो जब भी सेबी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट करता है तो इन शर्तों पर ग्रांट करता है कि एक तो रजिस्ट्रेशन फीस पे की जाए, दूसरा कि जो डिपॉजिटरी है वो डिपॉजिटरीज एक्ट, बाई लॉज एंड सेबी की रेगुलेशंस का अनुपालन करेगी। थर्ड, डिपॉजिटरी कोई भी ऐसी एक्टिविटी कैरी ऑन नहीं करेगी जो कि डिपॉजिटरीज के एक्टिविटीज के बाहर के दायरे की हो। अपने दायरे में रहकर, जो दायरा एक डिपॉजिटरी के लिए बना है उस दायरे में रहकर ही अपनी एक्टिविटीज को कैरी आउट करेगी और डिपॉजिटरी के बिजनेस के अलावा किसी भी तरीके का बिजनेस कैरी ऑन नहीं करेगी डिपॉजिटरी। इस शर्त पर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाता है। ओनरशिप ऑफ स्पॉन्सर। जो भी स्पॉन्सर कंपनीज हैं उनका इक्विटी शेयर कैपिटल में कम से कम 50% की हिस्सेदारी होनी चाहिए। 50% या 50% से अधिक का जो स्वामित्व है इक्विटी कैपिटल में वो स्पॉन्सर्स का होना चाहिए एट ऑल टाइम्स। ओनरशिप ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चाहे कोई भी हो, आप देख रहे हैं कि जो डिपॉजिटरीज हैं वो खुद इन्वेस्टर्स के साथ इन टच नहीं आती, ये बातें हम पहले कर चुके हैं। डिपॉजिटरीज डायरेक्टली इन्वेस्टर्स के साथ इन टच नहीं आती,
जो डिपॉजिटरीज हैं वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू काम करती है। सो ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं इनकी जो हिस्सेदारी है इक्विटी शेयर कैपिटल में, किसी भी एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की हिस्सेदारी 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ओके, सो किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की हिस्सेदारी 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओनरशिप ऑफ पर्सन अदर देन स्पॉन्सर, स्पॉन्सर्स या डीपीज के अलावा कोई भी व्यक्ति है जिसके पास डिपॉजिटरी के इक्विटी शेयर्स हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास डिपॉजिटरी के 5% से ज्यादा शेयर्स नहीं होने चाहिए। देन कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, दैट इज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, किसी भी आउटसाइड रेजिडेंट के पास 49% से ज्यादा डिपॉजिटरी के शेयर्स नहीं होने चाहिए। ओके, सो ये कुछ शर्तें हैं। अभी और शर्तों की भी बात करेंगे। सो यहाँ इस स्लाइड में आपको कौन सी शर्तें दिखाई दे रही हैं? रजिस्ट्रेशन फीस जमा करानी होगी, डिपॉजिटरीज एक्ट, बाई लॉज एंड सेबी की रेगुलेशंस की अनुपालना करनी होगी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जो कि डिपॉजिटरी के बिजनेस से बाहर हो, स्पॉन्सर्स के पास जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका कम से कम 50% हिस्सा होना चाहिए, किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास 5% से ज्यादा इक्विटी शेयर्स नहीं होने चाहिए। स्पॉन्सर को छोड़ के अगर कोई भी और व्यक्ति है, किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास 5% से ज्यादा इक्विटी शेयर्स नहीं होने चाहिए। एंड कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, उसके पास 49% से जो कंबाइंड होल्डिंग है ऐसे सभी व्यक्तियों की मिलाकर 49% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन इज इंफॉर्मेशन बाय डिपॉजिटरी। जो भी जानकारी डिपॉजिटरी या फिर स्पॉन्सर्स सेबी को दे रहे हैं, दैट मीन्स बोर्ड को दे रहे हैं, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन झूठी या फिर भ्रामक नहीं होनी चाहिए। फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन सेबी को नहीं देनी, और इन केस अगर किसी भी जानकारी में किसी प्रकार का भी कोई बदलाव आता है, देयर इज एनी चेंज इन एनी इंफॉर्मेशन जो कि डिपॉजिटरी ने सेबी को दी थी, तो इस बारे में इन राइटिंग आपको सेबी को बताना है। ओके, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस, जो भी शिकायतें डिपॉजिटरी के पास आती हैं, डिपॉजिटरी का ये कर्तव्य बनता है कि उन शिकायतों का रिड्रेसल किया जाए, उन शिकायतों का समाधान किया जाए। ये शिकायतें डिपॉजिटरी के पास कहाँ से आ सकती हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की शिकायत हो सकती है, या फिर किसी भी बेनिफिशियल ओनर की शिकायत हो सकती है। सो जो सिक्योरिटी होल्डर्स हैं, बेनिफिशियल ओनर्स कौन है? जिनके पास सिक्योरिटीज हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं। सो अगर इन्वेस्टर्स की या फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की किसी भी तरीके की कोई शिकायत डिपॉजिटरी के पास आई है, तो ऐसी शिकायतों का समाधान करना है विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ कंप्लेंट। जिस दिन कंप्लेंट प्राप्त हुई उसके 30 दिन के अंदर अंदर उस शिकायत का समाधान हो जाना चाहिए। देन जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुई है उससे 1 साल के अंदर अंदर डिपॉजिटरी को एक और एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। एंड वो एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जैसे कि स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था कि 2 तरह की एप्लीकेशंस होती हैं जो डिपॉजिटरीज को देनी होती हैं। फर्स्ट क्या है? एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, और दूसरी एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सो जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुई है, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिला है, उससे 1 साल के अंदर अंदर दूसरी एप्लीकेशन आपको डिपॉजिट करनी होगी सेबी के पास, और वो एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सो ऐसा हो सकता है कि जो बाई लॉज डिपॉजिटरी ने बनाए हैं उन बाई लॉज में कुछ बदलाव करने हो, तो इन केस अगर बाई लॉज में किसी भी तरह का बदलाव हुआ है, अमेंडमेंट हुई है, ऐसे बदलाव को टाइम टू टाइम आपको सेबी को बताना होगा।
सो ये कुछ शर्तें थी जिनके ऊपर बेस्ड जो सेबी है वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देता है। और इसके अलावा आपने देखा कि एप्लीकेशन के टाइम पर कितनी फीस ली गई थी, 50,000 रुपये। एंड देन जब रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो 25 लाख रुपए डिपॉजिटरी ने उस टाइम पर पे किए थे। इसके अलावा हर साल डिपॉजिटरी को एनुअल फीस पे करनी होती है सेबी के पास, और वो फीस कितनी है, एनुअल फीस 10 लाख। तो हर साल 10 लाख रुपए पे करने हैं डिपॉजिटरी ने सेबी के पास। लिखिए, दिस इज द नेक्स्ट सेक्शन, एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एप्लीकेशन जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो मिल गया है। नाउ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के 1 साल के अंदर अंदर सेकेंड एप्लीकेशन आपको फाइल करनी है, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और इसके लिए फॉर्म क्या है, फॉर्म सी। तो फॉर्म ए में आपने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, फॉर्म बी में आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ था, फॉर्म सी में आपको एप्लीकेशन सबमिट करानी है फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। नाउ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस देने से पहले सेबी इन सब बातों का ध्यान रखेगा। वो बातें क्या हैं? सबसे पहले तो डिपॉजिटरी की जो नेट वर्थ है दैट शुड बी मोर देन 100 crores। डिपॉजिटरी के जो बाई लॉज हैं, जो कि ड्राफ्ट बाई लॉज स्पॉन्सर्स ने डिपॉजिट करे थे, वो सेबी द्वारा अप्रूव हो जाने चाहिए। जो डिपॉजिटरी का ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसके ऊपर सारी की सारी ट्रांजैक्शंस होंगी, वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, ताकि उसको कोई भी अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस ना कर पाए, बिना अधिकार के उस तक पहुंचा ना जा सके, उसमें किसी तरीके का बदलाव ना किया जा सके, और उसको किसी भी तरीके से उसका विनाश ना किया जा सके। इन सब चीज़ों से डिपॉजिटरी का जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो सुरक्षित होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए। डिपॉजिटरी को ये सुनिश्चित करना है कि उसका ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग सिस्टम प्रोटेक्टेड है। उसके बाद जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जिस कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा डिपॉजिटरी अपना कॉन्टैक्ट बनाती है, कनेक्टेड रहेगी with depository participants, with the issuing company and with the R&D agents, ये सब इसके बिजनेस पार्टनर्स हैं। हम ऑलरेडी डिपॉजिटरी की जो पिछली क्लास करी थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि डिपॉजिटरी के कुछ बिजनेस पार्टनर्स होते हैं। इन बिजनेस पार्टनर्स की मदद से डिपॉजिटरी अपना काम करती है। सो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के जो डिपॉजिटरी के जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो बिजनेस पार्टनर्स कौन है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, इशूइंग कंपनी, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, ये सब बिजनेस पार्टनर्स हैं। इन सब बिजनेस पार्टनर्स के साथ जो कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया गया है, डिपॉजिटरी ने जो कम्युनिकेशन नेटवर्क तैयार किया है, ये कम्युनिकेशन नेटवर्क एकदम सुरक्षित होना चाहिए, जिस तक कोई भी व्यक्ति बिना अधिकार के एक्सेस जिसको ना कर सके। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट देने से पहले सेबी ये भी चेक करेगी कि क्या ऑपरेशंस मैनुअल तैयार है। डिपॉजिटरी ने ऑपरेशंस मैनुअल बनाया है। ऑपरेशंस मैनुअल क्या होता है कि किस तरीके से जो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स हैं, किस तरीके से डिपॉजिटरी अपना काम करेगी, उसके लिए एक मैनुअल होता है। मैनुअल क्या करता है? मैनुअल आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ किस तरीके से कंडक्ट की जाएंगी। तो क्या डिपॉजिटरीज का ऑपरेशंस मैनुअल रेडी है या नहीं? डिपॉजिटरी शुड हैव अरेंजमेंट ऑफ इंश्योरेंस। इसके अलावा हर डिपॉजिटरी के पास इंश्योरेंस का अरेंजमेंट होना चाहिए, ताकि अगर बेनिफिशियल ओनर्स को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हो, किसकी वजह से? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की वजह से या फिर इशूइंग कंपनी की वजह से, अगर बेनिफिशियल ओनर्स को यानी कि इन्वेस्टर्स को अगर किसी भी प्रकार का कोई लॉस होता है, नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई की जा सके, डिपॉजिटरी उसकी भरपाई कर सके, इसके लिए डिपॉजिटरी प्रॉपर इंश्योरेंस का अरेंजमेंट करे। सो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनको चेक करते हुए
जो सेबी है वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट को ग्रांट करता है, जिसमें फर्स्ट क्या है कि डिपॉजिटरी की नेटवर्थ 100 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। डिपॉजिटरी के जो बाई लॉज हैं वो सेबी द्वारा अप्रूव हो जाने चाहिए। जो प्रोसेसिंग सिस्टम है डिपॉजिटरीज का वो सिक्योर्ड होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए। जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है बिजनेस पार्टनर्स के साथ वो सुरक्षित होना चाहिए। डिपॉजिटरीज का ऑपरेशंस मैनुअल डिटेल्ड होना चाहिए और डिपॉजिटरी ने इंश्योरेंस की अरेंजमेंट्स, नेसेसरी अरेंजमेंट्स कर रखी हैं नहीं, ये सब चेक करने के बाद ही सेबी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट को ग्रांट करती है। अब जब ये सब मैटर्स को सेबी ने जांच लिया, परख लिया, उसके बाद अगर सेबी को लगता है कि कहीं कहीं जो डिपॉजिटरी है उसने इन कंडीशंस को फॉलो नहीं किया है, तो डिपॉजिटरी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर सभी कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो सेबी सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा। और कौन से फॉर्म में ग्रांट करेगा? इन फॉर्म डी। नाउ सेबी रेगुलेशंस का जो नेक्स्ट सेक्शन आता है दैट रिलेट्स टू द ऑब्लिगेशंस ऑफ डिपॉजिटरीज, कि डिपॉजिटरीज के दायित्व क्या हैं। जो सेबी की रेगुलेशंस हैं वो दायित्वों के बारे में क्या बोलती है। द फर्स्ट वन इज कि जो डिपॉजिटरीज हैं वो डिपॉजिटरीज एक्ट के प्रावधानों का पालन करेंगे। डिपॉजिटरीज एक्ट में क्या सब है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारे डिपॉजिटरीज एक्ट के ऊपर है। सो डिपॉजिटरीज एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन करेगा डिपॉजिटरी। बाई लॉज का पालन किया जाएगा। जो डिपॉजिटरी ने बाई लॉज बनाए हैं डिपॉजिटरी के लिए, जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा। सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, डिपॉजिटरी के पास प्रॉपर सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए। इन सिस्टम्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए जो डिपॉजिटरी है वो अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ कोऑर्डिनेट करती है। सो बिजनेस पार्टनर्स के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाएगा, इसके लिए डिपॉजिटरी के प्रॉपर सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए। नेक्स्ट इज कनेक्टिविटी। डिपॉजिटरीज का ये कर्तव्य है, ये दायित्व है कि डिपॉजिटरीज का एक अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क हो अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ। बिजनेस पार्टनर्स, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बिजनेस पार्टनर्स कौन है डिपॉजिटरी के? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, इशूइंग कंपनी, बेनिफिशियल ओनर्स, आरएनटी एजेंट्स, रजिस्ट्रार्स एंड ट्रांसफर एजेंट्स, ये सब बिजनेस पार्टनर्स हैं डिपॉजिटरीज के। सो एक अच्छी कनेक्टिविटी, एक अच्छा कम्युनिकेशन और अच्छा और सिक्योर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क होना चाहिए डिपॉजिटरीज का अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए डिपॉजिटरीज का। इंटरनल मॉनिटरिंग, दैट इज आंतरिक निगरानी, कि इनकी सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स की इंस्पेक्शन टाइम टू टाइम होनी चाहिए। एनुअली इस रिपोर्ट को, जो भी इन्वेस्टिगेशन, जो भी इंस्पेक्शन की रिपोर्ट है, उसको सेबी के पास फाइल करना है, डिपॉजिट करना है एनुअली। Next obligation of the depositories is to properly arrange for the insurance, ताकि अगर बेनिफिशियल ओनर्स को किसी भी प्रकार का कोई लॉस होता है, नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई की जा सके। रिकॉर्ड्स ऑब्लिगेशन ये है डिपॉजिटरी की कि जो भी रिकॉर्ड्स डिपॉजिटरी बना रही है उनको प्रोटेक्ट किया जाए अनऑथोराइज्ड एक्सेस से, कि कोई भी व्यक्ति बिना प्रॉपर अथॉरिटी के इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस ना कर पाए, ना उनको बदल पाए और ना ही उनको डिस्ट्रॉय कर पाए। सो अपने रिकॉर्ड्स को सिक्योर्ड रखना ये एक दायित्व है डिपॉजिटरीज का। देन कोऑपरेशन विद अदर एंटिटीज, जो भी उसके बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करना, फॉर एग्जांपल डीपीज, आरएनटीज, इशूअर्स, बेनिफिशियल ओनर्स, क्लियरिंग हाउसेस, इन सब के साथ कोऑपरेट करना है, ये दायित्व है डिपॉजिटरीज का। नाउ द लास्ट पार्ट इज इंस्पेक्शन।
तो सेबी के पास ये पावर है कि वो डिपॉजिटरीज की या फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की इंस्पेक्शन कर सकता है, या रजिस्ट्रार्स एंड ट्रांसफर एजेंट्स की, इन सब की इंस्पेक्शन कर सकता है बोर्ड। सो सेबी इज राइट टू इंस्पेक्ट। सेबी के पास क्या अधिकार है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंस्पेक्शन कर सकता है, टू लुक इनटू द कंप्लेंट्स रिसीव्ड, जो भी कंप्लेंट्स, जो भी लोगों की शिकायतें हैं, बेनिफिशियल ओनर्स की या फिर डीपीज की जो भी शिकायतें आ रही हैं, उन कंप्लेंट्स को चेक कर सकता है। जो सेबी है वो ये भी चेक कर सकता है कि क्या डिपॉजिटरीज एक्ट और अपने बाई लॉज को कंप्लाई कर रहे हैं, उनकी अनुपालना कर रहे हैं, नहीं कर रहे। सेबी के पास ये भी अधिकार है कि वो डिपॉजिटरीज के सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स को चेक कर सकता है और ये देख सकता है कि क्या ये सिस्टम्स और प्रोसीजर्स प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। नाउ नोटिस देना है फॉर इंस्पेक्शन। तो सेबी जब भी इंस्पेक्शन के लिए जा रहा है, इंस्पेक्शन से पहले 10 दिन का, कम से कम 10 दिन का नोटिस पीरियड देना है टू द डिपॉजिटरी। ऑब्लिगेशंस ऑफ डिपॉजिटरी एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, जिस टाइम पे सेबी इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगा इंस्पेक्शन करने के लिए, तो डिपॉजिटरी के क्या कर्तव्य हैं उस टाइम पर। डिपॉजिटरी की ऑब्लिगेशन है कि डिपॉजिटरी सारे जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं और बुक्स हैं उनको इंस्पेक्टर को प्रोवाइड करवाएगा और इंस्पेक्टर को जिस भी तरह की सहायता, जिस भी तरह की असिस्टेंस चाहिए इंस्पेक्शन से रिलेटेड, वो सब सहायता उसको प्रोवाइड करवाएगा। अब देखिए, जो भी इंस्पेक्टर सेबी के बिहाफ पे इंस्पेक्ट करने के लिए आता है, दैट इज जो इंस्पेक्शन ऑफिसर है, वो जो भी रिपोर्ट, जो भी फाइंडिंग्स हैं, जो भी निष्कर्ष हैं, उन निष्कर्षों को, उन फाइंडिंग्स को एक रिपोर्ट बनाकर सबमिट करेगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी के पास। और उसके बाद जो सेबी है वो उन निष्कर्षों का संचार करेगा, वो जो फाइंडिंग्स हैं उनको बताया जाएगा। किसे बताया जाएगा? डिपॉजिटरी को बताया जाएगा कि इंस्पेक्शन ऑफिसर ने डिपॉजिटरी से रिलेटेड ये निष्कर्ष निकाले हैं। So at the end of this session, let's discuss the important points, the summary of this session, जिसमें हमारा जो टॉपिक है दैट इज सेबी गाइडलाइंस। डिपॉजिटरी के लिए जो सेबी गाइडलाइंस हैं वो क्या हैं, जिसमें कि हमने डिस्कस किया कि ये गाइडलाइंस 8 पार्ट्स में, 8 हिस्सों में बटी हुई हैं। द फर्स्ट वन इज द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले जो स्पॉन्सर कंपनीज हैं वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट कराएंगी। एप्लीकेशन के साथ 50,000 का डीडी अटैच करना है और उसके साथ ही बाईलॉज की एक कॉपी अटैच करनी है। डिपॉजिटरी कौन कौन हो सकता है? एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंडियन बैंक, फॉरेन बैंक जिसकी इंडिया में ब्रांच है, या फिर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट विच इज एंगेज्ड इन फाइनेंशियल सर्विसेज। देन नेक्स्ट आपका आता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए कंडीशंस क्या हैं, क्या शर्तें हैं। इसमें हमने डिस्कस किया कि जैसे ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, आपको रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करानी है 25 लाख रुपीस, और कुछ और कंडीशंस हमने इसमें डिस्कस करी थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो स्पॉन्सर्स हैं उनकी जो ओनरशिप है इक्विटी कैपिटल में, वो कभी भी किसी भी टाइम पे 50% से कम नहीं होनी चाहिए। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी हिस्सेदारी 5% से ज़्यादा, एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की हिस्सेदारी 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि अदर देन स्पॉन्सर है उसकी हिस्सेदारी 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, उसकी हिस्सेदारी 49% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एनुअल फीस पे करनी होती है डिपॉजिटरी को, और एनुअल फीस क्या है? 10 लाख, हर साल 10 लाख की फीस अलग से डिपॉजिट करनी है। जब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया उसके 1 साल के अंदर अंदर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के लिए अप्लाई करना है।
और कौन से फॉर्म में अप्लाई करना है, इन फॉर्म सी। कुछ कंडीशंस चेक करने के बाद जो सेबी है वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट दे देता है, और कौन से फॉर्म में देता है, फॉर्म डी में। देन हमने डिपॉजिटरी के कुछ कर्तव्यों की बात करी थी कि क्या ऑब्लिगेशंस हैं डिपॉजिटरीज की। एंड लास्टली वी टॉक अबाउट द इंस्पेक्शन। जो इंस्पेक्शन ऑफिसर है वो सेबी द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और ये इंस्पेक्शन ऑफिसर अपनी फाइंडिंग्स को सेबी के पास डिपॉजिट करता है, और जो सेबी है उन फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट करती है डिपॉजिटरी के पास। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू।